हेलो बच्चों, NSY एजुकेशन हिंदी चैनल में मैं विनय श्रीवास्तव आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रोविज़न एंड रिजर्व स्टार्ट किए थे, जिसमें प्रोविज़न पे डिस्कस हो चुका है और उसी का दूसरा पार्ट बनता है रिजर्व। लेकिन मैंने बताया ना, अगर नॉन लायबिलिटी है, नॉन लायबिलिटी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो, नॉन लायबिलिटी के लिए कुछ इंतजाम कर रहे हो तो वो प्रोविज़न है, और अगर अननोन लायबिलिटी के लिए कर रहे हो तो वो रिजर्व है। अब देखिए, आपके पापा हर बर्थडे में आपको 3,000 रुपये की ड्रेस खरीदते हैं, लेकिन क्या हुआ कि कोरोना आ गया। तो जब कोरोना आ गया तब भी इन्होंने तुम्हारे बर्थडे में 3,000 की ड्रेस खरीदी। तुम तो ये सोचने लगे सब लोग परेशान हैं, हर जगह से फाइनेंशियल क्राइसिस के बातें सुनाई दे रही हैं, किसी की जॉब छूट रही है तो किसी की दुकान बंद है, और पापा इस समय भी 3,000 रुपये का और अच्छे से मेरा बर्थडे मना रहे हैं। ये कैसे हुआ? देखो मैं बताऊँ कैसे हुआ होगा, अपने पापा से पूछ लेना। तो हुआ क्या होगा कि जब तुम्हारे पापा की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रही होगी, यानी उस समय जब वो तुम्हें 5,000 रुपये भी दे सकते रहे होंगे, तो तुमको 3,000 दिए और 2,000 तुम्हारे नाम पे रख लिए, ये सोच करके कि किसी ऐसे समय में जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरे बच्चे का बर्थडे खराब ना हो, उस समय के लिए। तो हुआ क्या होगा उनके साथ कि जब कभी वो 5,000 भी दे सकने के लायक होंगे, 6,000 भी, तो आपको दिए होंगे 3,000 रुपये, तो इकट्ठा करते कहेंगे 2,000 3,000 करते करते आपके नाम से 10,000 रुपये कहीं रख लिया इसके बर्थडे में। तो जब कोरोना जैसी कोई चीज़ आई तब भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो 3,000 निकाला, तुरंत दे दिया, आपके नाम से रखे थे। ये रिजर्व है। यानी कि अननोन लायबिलिटी, अचानक आफत आ गई तो, अचानक से कोई काम भी पड़ गया तो कहाँ से पैसा आएगा? तो हम रिजर्व करते हैं, और हम कुछ करते नहीं हैं। मैंने सैलरी पाई 100 रुपये, 60 रुपये मैंने खर्च किए अपने घरेलू रोटी कपड़ा मकान के लिए, 20 रुपये मैंने प्रोविज़न के लिए ज़रूरी थे, 80 रुपये हो गए, बचा मेरा 20 रुपये। चुपचाप मैंने एक सेविंग अकाउंट में डाल दिया। हर महीने 20 रुपये, 25 रुपये, 18 रुपये, जो लगता कोई काम ही नहीं है पैसे का, उठाओ डाल दो डाल दो डाल दो। उसे कहते हैं जनरल रिजर्व। रिजर्व का मतलब तो फंड हो गया, कोष जमा हो गया, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। अगर तुम उसका नाम रख सकते हो तो वो प्रोविज़न हो जाता। अगर तुम ये कह दो कि जो पैसे मैं रखा हूँ वो फला काम के लिए है, तब तो प्रोविज़न हो गया। लेकिन तुम ये कह दो हाँ कुछ अकाउंट्स में पड़े हुए हैं 1,00,000 2,00,000 रुपये, तो वो जनरल रिजर्व है। जनरल मतलब नॉर्मल, कॉमन, अरे कोई भी काम पड़ जाएगा, ऐसे रखा। वो बोलो क्या कुछ पैसे ज़रूरत है क्या, ले लीजिए, स्पेयर पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं, उसका कोई मुझे काम नहीं है, लेकिन दिमाग में घूमता है कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस पैसे को यूज कर सकता हूँ। हम उसे कहते हैं जनरल रिजर्व। दूसरा आगे लिखा है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व क्या हुआ? कंपनियां जो है प्रॉफिट अर्न करती हैं। अब देखिए, रेलवे का रिजर्वेशन होता है, तो रेल काउंटर पे गए और टिकट कटाए, फला दिन फला जगह से जाना है, सीट बुक करा ली, लेकिन ट्रेन छूटने के 2 दिन पहले आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, आप जाते हो टिकट कैंसिल कराते हो, तो क्या रेलवे पूरा पैसा देती है? नहीं, कुछ काट लेती है ना। एक्चुअली उसे कहते तो है फॉरफीट करना। तो जो पैसे रेलवे काट लेती है वो उसका बचत है, वो कैपिटल रिजर्व है। तो रेलवे अपने एम्प्लॉई को दशहरे के पहले बोनस देती है, तो जो बोनस देती है वो पैसा कहाँ से लाएगी? कैपिटल रिजर्व से। ऐसे ही आप नेट से टिकट बुक कराते हैं, और नेट में अगर आपका सीट कंफर्म हो गया और आप ट्रेवल को नहीं गए तो एक को पैसा नहीं मिलेगा, तो ये पैसा रेलवे के अकाउंट में चला गया एज ए कैपिटल रिजर्व। तो ऐसे रिजर्व जब कंपनी को, फर्म को, रेलवे भी कंपनी है, चैरिटी देनी है, कोरोना आया तो सब्सिडी देनी थी, डोनेशन देना है, ये पैसा कहाँ से आएगा? कैपिटल रिजर्व से आएगा। तो रिजर्व के लिए आपने कुछ मेहनत नहीं किया, बस फालतू खर्च नहीं किए, ज़रूरत की खर्चें, कुछ प्रोविज़न, बाकी पैसा बचा सेविंग में गया।
जिसे हम लोग कहते हैं अननोन लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि लेबर पैसा कमाया तो 33% बचत कर दिया। ये सोच कर अगर हम कभी नहीं गए कहीं तो, लेकिन अगर ये लॉजिक बन दिया कि हम कहीं नहीं गए और तब उस पैसे को रखा, तब तो प्रोविज़न हो गया। लेकिन अगर वो ऐसे ही पैसे रख लेता है बिना किसी रीज़न के, तो वो उसके लिए रिजर्व बन जाएगा। भला कौन ऐसा होगा जो रिजर्व नहीं बनाता होगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जैसे मैंने आपको आपके बर्थडे के ड्रेस का एग्जांपल दिया, वैसे कंपनियां डिविडेंड देती हैं अपने शेयर होल्डर को। तो जब कंपनियां डिविडेंड देती हैं, तो जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, तो इन कंपनियों का ये सोचना है कि मैं अपने शेयर होल्डर को हर साल एक जैसा डिविडेंड दूँ। यानी अगर पिछली बार एक शेयर पे 5 रुपये डिविडेंड था, तो इस बार भी मैं एक शेयर पे 5 रुपये डिविडेंड तो कम से कम मैं दे ही दूँ। लेकिन पिछले साल कंपनी एक शेयर पे 8 रुपये डिविडेंड देने के लायक प्रॉफिट में आ गई थी, तो उसने 3 रुपये बचा लिए, रख लिए उस समय के लिए जब कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तभी भी मैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड 5 रुपये देता आया हूँ, तो उतना ज़रूर दूंगा। जैसे आपके पापा आपके लिए, अगर आप अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करते हो, तो एटलीस्ट उतना तो तुमको करना ही पड़ेगा उसके लिए, अगर एक क्राइटेरिया बना रखे हो। तो इक्वलाइज करते हैं उसको, हम बराबरी पे लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कंपनी डिविडेंड देती है तो एक रिजर्व बना लेगी, जब कम प्रॉफिट होगा तो उस रिजर्व से पैसा निकालेगी, शेयर होल्डर को दे देगी। रिजर्व फॉर रिडेम्पशन और डिबेंचर, हालांकि अब आप क्लास फर्स्ट ईयर के हो, लेकिन समझ सकते हो इसको। रिडेम्पशन माने होता है पेमेंट करना, यानी जब हम किसी से लोन लेते हैं तो अगर हम समय से पैसे उसे चुकता कर देंगे तो मेरी गुडविल बनी रहेगी। तो जब मेरी गुडविल बनी रहेगी, तो ऐसा कब होगा कि मुझे अपनी गुडविल बनानी है और हम टाइम से पेमेंट कर दें। मैं एक रिजर्व बना लेता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे रखे रहेंगे, जब टाइम से पेमेंट करना हुआ तो अगर मैं पेमेंट करने में सक्षम नहीं हूँ तो रिजर्व में से निकाल के मैं कर दूँगा। तो मेरा, जैसे कि आप बिजली का बिल टाइम से जमा कर देंगे, लाइट नहीं कटेगी। और अगर बिजली का बिल जमा करने का समय आ गया और पैसा नहीं है, तो रिजर्व में से निकालो ना, जमा कर दो। तो कुल मिलाकर हम डिबेंचर का रिडेम्पशन कर लेंगे। अगर मैं रिजर्व बनाता हूँ तो उससे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, उसके इम्पोर्टेंस क्या होंगे। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि जो अचानक दिक्कत आती है, जैसे कोरोना में भी दिक्कत आई थी, अचानक कोई तबीयत खराब हो जाए, अचानक से कहीं जाना पड़े, तो हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सीन लायबिलिटी, यानी वो लायबिलिटी जो मुझे पहले से नहीं दिख रही थी, अचानक से प्रकट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा रखा हुआ है, वो भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व के नाम से रखा हुआ है, निकालो खर्च करो, और फिर वो रिजर्व में से ख़त्म होगा तो आता जाएगा, उसमें आपको दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप अपने रिजर्व पे अगर नज़र रखोगे तो किसी भी समय के अनफोर्सीन लायबिलिटी, जो लायबिलिटी अचानक से आ जाएगी, परेशान नहीं होगे। हेल्पफुल इन स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, अरे फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग होगी, उसको ऐसे बोलते हैं, ये आदमी जैसा दिखता है ना ऐसा है नहीं, वो पीछे से बड़ा मजबूत है, क्योंकि उसने रिजर्व बना रखा है। कॉन्फिडेंस तो अलग से होगा। शॉप में कोई नए फैशन का आइटम लाना, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से कोई लायबिलिटी आ गई, जीएसटी जमा करना, जीएसटी का रेट बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका रिजर्व। अक्सर आप देखिए दुकानदार अपने डेली दुकान में से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये किसी चिटफंड कंपनी में जमा कर देता है। ऐसे ही वो कलेक्शन करने वाला आया और ये दुकान से 100 रुपये डेली, 500 रुपये डेली सिंडिकेट बैंक में, किसी भी बैंक में ऐसे निकाला, जमा कर दिया। उसको जो कुछ इंटरेस्ट का लालच नहीं है, उसको बस इतना चाहिए कि मैंने पैसे निकाले, जमा कर दिए, एक बड़ा सा स्टोर बन गया और उस पैसे को हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती है। इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड को इक्वलाइज कर लेता है। तो मैंने एग्जांपल तो आपको दिया ही था पहले से ही कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व उसी को कह रहा है कि इम्पोर्टेंस, आपकी गुडविल अच्छी होगी ना, आपके शेयर के रेट बढ़ेंगे, बाजार में उसके भाव बढ़ जाएंगे, इसलिए लोग ये बोलेंगे फला कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती है और जितना देती है उतना पिछले साल के बराबर तो देती है या बढ़ा कर देती है, कम नहीं करती है, तो आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी हो जाएगी। तो डिविडेंड की इक्वलाइजेशन। स्पेसिफिक लायबिलिटी, कुछ लायबिलिटी बिल्कुल स्पेशल टाइप के क्रिएट हो जाते हैं,
तो आप उसको भी फुलफिल कर लेते हो। जब आप ऐसे काम करते हो, जब तुम रिजर्व बनाते हो, तो तुम हर तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हो। और जब तुम स्ट्रांग रहोगे तो तुम्हारे बिजनेस में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी किसी भी तरीके से। मैंने शुरू में भी बताया कि जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, इसको टॉपिक ही समझो, चैप्टर नहीं बोल सकते, टॉपिक ही बोलो। जो प्रोविजन एंड रिजर्व टॉपिक है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, एक तरीके से कॉमन नॉलेज है। ये हमारी लाइफ में तो कहीं ना कहीं दिखता ही है। मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए, बताए, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में अटैच करो, देखो, तो सारा काम तो वही होता है। आपके पापा प्रोविजन भी करते हैं और आपके पेरेंट्स रिजर्व भी करते हैं। तुम खुद करते हो, अपने वैलेट में, अपने जेब में 500 रुपये का नोट छिपा के रख लेते हो, ऐसे ही कि ये पैसा मेरे पास है और हम इसको जो है कोई अचानक काम पड़ जाएगा तो कर लेंगे। तो अपना पर्स दिखा दिए खोल के, अरे यार देखो कोई पैसा नहीं मेरे पास है, दिखा तो दिए तुम पैसा कि कोई पैसा नहीं मेरे पास है, लेकिन आप वास्तव में मजबूत हैं, क्योंकि मनी मन में बता तो रहे हो कि कोई पैसा नहीं है, अंदर अंदर चेहरे पे कोई भाव ही नहीं आ रहा तुम्हारे, मेरे पास पैसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं रहा है, इसलिए तुम तो जान ही रहे हो। तो तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे, देखो पैसा है नहीं, लेकिन मुस्कुराहट देखो इसकी, जैसे लग रहा रखा हुआ है, ये रिजर्व है। अब ये काम तो जरूर करते होगे, पापा नहीं हो तुम, स्टूडेंट हो, लेकिन ये काम तुम जरूर करते होगे, सब लोग करते हैं। बिल्कुल आड़े गाड़े वक्त में 500 का नोट निकलता है, अरे अभी तो, अरे यार तो नहीं रखते तो कैसे काम होता, तो को तुम फंस गए ना, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए रखा था। तो तुम्हारा दोस्त भी तुमको क्या बोलेगा, हाँ हाँ अरे मेरा दोस्त है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, देखो रखा था 500 रुपये और मेरे ऊपर खर्च कर रहा है। ये रिजर्व का एग्जाम्पल है। गुल्लक में पैसे डालते हो, फोड़ते नहीं हो, हिला हिला के देखते हो कितना हो गया होगा, झांक लेते हो टार्च जला के, ये रिजर्व है। सोचना कि रिजर्व करना जरूरी है कि नहीं है, और रिजर्व करने से कितनी हैप्पीनेस आती है, और रिजर्व करने से हम कितने स्ट्रांग होते हैं। और अपने पेरेंट्स के भी आप पे सोचोगे कि तुम्हारी पोजीशन कितनी स्ट्रांग होती है। हर एक इंसान, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो पान का दुकान वाला बिजनेसमैन हो, चाहे शोरूम का मालिक हो, रिजर्व जरूर करता है, और नहीं करता तो बेवकूफ़ है, उसे रिजर्व करना चाहिए। तो आप रिजर्व को पर्सनली भी इंपॉर्टेंस देंगे, और प्रोविज़न तो अपने आप में खुद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि पहले अपने आने वाले आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद भी पैसे बचाएंगे, और तब क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर दूंगा आपको, तब मैं बताऊंगा कि इनका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में होता कैसे है, क्योंकि अकाउंटिंग के जितने भी टर्म होते हैं सबके ट्रीटमेंट का एक रूल्स है। बोलचाल की भाषा में तो जोक पर्ची शो कर लो तुम, लेकिन अकाउंट में कैसे कहाँ दिखाओगे, उसको कैसे शो करोगे, ये तुमको दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब प्रोविज़न करते हैं तो वो डेबिट होता है, रियल में जब रिजर्व करते हैं तो वो क्रेडिट होता है। तो रिजर्व के लिए इसमें एक मेन टॉपिक अभी आपका बचा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं सीक्रेट रिजर्व। हम लोग सीक्रेट रिजर्व, मैं आपको शॉर्ट टाइम की वजह से मैं इसमें डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा केवल सीक्रेट रिजर्व का। वो छोटा ही वीडियो होगा, लेकिन मेन टॉपिक है, इसलिए हम लोग सीक्रेट रिजर्व पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात और सुन लो बच्चों, आपका मेन थ्योरी बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न एंड रिजर्व। आपको प्रोविज़न और रिजर्व पे डिफरेंस चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई ऐसा PDF टाइप का, या मैं कहीं से थ्योरी की फ़ोटो आपको मैं पिक्चराइज करके दिखा सकूं, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोविज़न और रिजर्व के डिफरेंस मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं आपको पेज पे दिखा दूंगा, आप उसकी फ़ोटो ले लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, कॉपी पे लिख लोगे, और इसके बाद मैं सीक्रेट रिजर्व के बारे में डिस्कस करूँगा। फिर पिछले सारे वीडियोस देखिए, हमारे इस चैनल पे हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारे इस चैनल का एक ही मेन ऑब्जेक्ट है, हर गरीब से गरीब बच्चा भी मुफ्त शिक्षा ले सके मेरे अच्छे अच्छे टीचरों के साथ। फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, GK हो,
साइकोलॉजी हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी, आप बिल्कुल इस चैनल को हमेशा देखते रहे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जब मेरा नया वीडियो पड़ता है तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा, तो आप समझ जाएंगे लग रहा कोई नया वीडियो आया, तुरंत आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अच्छा लगे तो भी, कोई प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत करनी हो, कोई कमी हो, तब भी उसका स्वागत है, आप ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।